नमस्कार दोस्तों, द मैडली शो में आप सबका स्वागत है। तो बहुत बड़ा एक जजमेंट आया है सियालदा कोर्ट से। जो फेमस आरजी कौर इंसिडेंट हुआ था, बहुत ही दुखद इंसिडेंट हुआ था। जो एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, उसको लेके अहम जजमेंट आ चुका है। संजय रॉय जो कि मेन एक्यूज था, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी है, यानी कि उसको आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है। अब वो सारी ज़िंदगी जेल में रहेगा। पर बहुत सारे आवाज़ इस पे उठ रहे हैं कि उसको डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दी गई, उसको फांसी क्यों नहीं दी गई। यहाँ तक कि जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने भी कहा है कि फांसी क्यों नहीं दी गई। यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और फिर से अपील करेंगी ताकि संजय राय को डेथ पेनल्टी दी जाए। पर जो सियालदा कोर्ट के जज थे अनिर्बान दास, उनका भी जजमेंट हमको समझना पड़ेगा कि डेथ पेनल्टी आखिरकार क्यों नहीं दी गई। जजमेंट में ये है कि ये जो केस है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मतलब कि ऐसी घटना जो कि आप मतलब अनइमेजिनेबल हो, मतलब वो मतलब 100 साल में हो सकता है एक बार हुई हो, ऐसी कोई केस। जैसे कि इंदिरा गांधी के मर्डर के टाइम पे जो दो बंदे थे, जो दो सिक्योरिटी ऑफिशियल थे जिन्होंने इंदिरा गांधी पे गोली चलाई थी, उनको डेथ पेनल्टी दी गई थी। इसके बाद तमिलनाडु में 2000 में एक व्यक्ति ने एक ही परिवार के 5-6 व्यक्तियों का खून कर दिया था, उसको डेथ पेनल्टी दी गई थी। जो दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, बहुत ही हीनियस क्राइम था वो, बहुत ही हीनियस क्राइम। रेप के साथ साथ और भी बहुत सारे ख़राब चीज़ें हुई थी उसमें, जैसे कि रॉड वाला इंसिडेंट और ये सब। उसमें उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मान के उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। पर इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं माना, हालांकि इसको बहुत ही बुरा, बहुत ही ख़राब केस माना गया है कि ऐसा इंसिडेंट बहुत ही ख़राब है। ऐसा इंसिडेंट के लिए कोई भी जगह नहीं है पूरे सोसाइटी में। पर फिर भी इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ना मानते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई संजय राय को। हालांकि पूरे केस के दौरान संजय राय ने एक बार भी अपनी गलती नहीं मानी है। उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, मेरे को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। यहाँ तक कि संजय राय ने यह भी कहा है कि जब पुलिस कस्टडी में थे वो, तब उनको मारा जाता था, उनको पीटा जाता था और उनसे ज़बरदस्ती पेपर साइन कराए गए थे। अब क्या सच है क्या नहीं है ये तो हमें नहीं पता। जो कोर्ट का ऑर्डर है, जो जज का डिसीज़न है, वो हमें मानना पड़ेगा। और दोस्तों ये भी है, कभी कभार डेथ पेनल्टी तब भी नहीं मिलती है जबकि एक संभावना हो कि जो एक्यूज्ड है वो सुधर सकता है। वो मान लीजिए 14 साल 15 साल, जब तक भी उसका लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसके बाद वो सुधर सकता है। इस बात का अंदेशा रखते हुए डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई जान लेना हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है, हम क्यों जान ले। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए, रेप जैसे क्राइम की सीधा डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। तो ये तो डिबेट चलता रहेगा, पर जो जज ने कुछ ऑर्डर दिया होगा तो सोच समझ के दिया होगा। और जो ममता बनर्जी है वो बोल रही है कि अगर ये केस कोलकाता पुलिस के पास होता तो हम डेथ पेनल्टी ज़रूर दिलवाते। सीबीआई के पास ये गया, एक तो उन्होंने इस केस में बहुत देरी कर दी और फिर उनको डेथ पेनल्टी भी नहीं मिली। और जो सियालदा कोर्ट है, अनिर्बान दास जो जज है, उन्होंने कोलकाता पुलिस और हॉस्पिटल दोनों को काफ़ी फटकार लगाई है। सबसे पहले तो कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई है कि एफआईआर होने में इतना टाइम क्यों लगा। क्राइम रात को हो गया था, सुबह 11 बजे के आसपास एफआईआर क्यों दर्ज हुआ। और दूसरे हॉस्पिटल को भी ये फटकार लगाई है कि जांच में उन्होंने बोला है कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं किया, ऐसे कुछ बात उन्होंने बोली है। तो जो भी है, इसमें आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए थी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट ठीक है। कि आपको लगता है कि संजय राय को फ्रेम किया गया है, दरअसल कल्परेट तो कोई और ही था जिसको बचा लिया गया। तीनों ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और सॉरी कि इतने दिन में वीडियो नहीं बना पाया किसी रीज़न से। अब लगातार वीडियो आएगी अब तक। मैं कोशिश करूँगा हर रोज़ ही वीडियो आए और कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करूँ। जय हिंद।